नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अश्विन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिम्पल में। देखो बेटा, अपनी लास्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे मैंने तुमको यूनिट्स और थोड़ा सा बेसिक सा बताया था डायमेंशन के बारे में। आज अपन पूरा उसको क्लियर करेंगे, किसको, डायमेंशंस को अच्छे से बिल्कुल तरीके से, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक देख लिया था, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स देख ली थी, यूनिट्स देख ली थी। थोड़ा सा अपने उसका इतिहास समझे थे कि पहले के टाइम पे कौन कौन सी मतलब यूनिट्स चलती थी, ठीक है ना। तो अब हम आज किस में जा रहे हैं, थोड़ा सा डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। 15-20 मिनट में बेटा मैं पूरे डायमेंशन, है ना, निकाल के बता दूंगा कि कैसे कैसे जो जो तुमको इंपॉर्टेंट है, जो जो यूज होते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में आते हैं, पूरे एक अपन क्लियर कर लेंगे। तुमको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना बेटा, ये क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये हो गया था। चाहिए डेफिनेशंस लिख लेना, है ना, पिछली क्लास में अपन ने देखे थे। तो क्या, दो यूनिट विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स आर नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। क्या होती है ये, क्या होती है, स्वतंत्र होती है, है ना, इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कहीं से नहीं निकली हैं, डिराइव्ड यूनिट से नहीं आई हैं खुद की। मतलब क्या है, कहां से आई हैं ये, किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब सात ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये हमको पता है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट आर दोस यूनिट विच डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मतलब क्या है, डिपेंड कर रही है किस पे, फंडामेंटल यूनिट में। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया हूं, देख लेना वो लेक्चर जाके, ठीक है। तो देखो, डायमेंशन, डायमेंशन में देखो आज का टॉपिक है, जिसे मैंने तुमको बोला था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा मैंने बताया था कि क्या होता है डायमेंशन और यूनिट में फर्क, ठीक है। देखो, डायमेंशन और यूनिट में मैंने अंतर बताया था। तो दोनों में अंतर क्या है कि जैसे मान लो लेंथ है, जैसे मान लो क्या है, लेंथ है। तो लेंथ को तुम क्या किस में लिख सकते हो, मीटर है, तो उसको क्या सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, मिलीमीटर में भी लिख सकते हो, है ना। मास है, मास को क्या है, जैसे उसका क्या है यूनिट, किलोग्राम, तो उसको ग्राम में लिख सकते हो, मिलीग्राम में भी लिख सकते हैं। सेम विथ टाइम, है ना, टाइम को सेकेंड्स में, मिनट्स में, है ना, लिख सकते हैं वैसे। लेकिन क्या होता है डायमेंशन में, ये क्या हो गया यूनिट्स, लेकिन क्या है डायमेंशंस में, डायमेंशंस में बेटा, डायमेंशंस में जैसे अगर मास का हमें डायमेंशंस निकालना है, तो उसका क्या डायमेंशन होगा, एम, कैपिटल एम, वो भी, ठीक है। तो क्या है, क्या होगा, किसी भी चीज की यूनिट्स बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन डायमेंशंस क्या होगा, एक ही होगा। समझ में आया। कुल मिला के क्या है डायमेंशन, डायमेंशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि केवल एक ही होता है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई, है ना। क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मास है, मास हुआ, अभी अभी एक एग्जांपल लूंगा, तो क्या होगा टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। और देखना, एक चीज बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं, कोई भी डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन है, तो डायमेंशन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाए, डायमेंशन को हमेशा एम, एल और टी, इसके फॉर्मूले में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी डायमेंशन निकालना है, तो एम, एल, टी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखना, सॉरी, तो क्या होगा, कोई भी डायमेंशन निकालना है तो एमएलटी के फॉर्म में ही निकलेगा, ठीक है। कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी, है ना। यहां तक समझ में आया। तो ये लिख लेना डायमेंशन की परिभाषा, है ना, ये है। तो अब हम आते हैं सीधे किस पे, डायमेंशन निकालने पे, है ना। अब अगर हम किस चीज का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, देखो, और लंबा नहीं खींचना अपने को फालतू का। तो देखो मैं सीधे आता हूं किसमें, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे। तो ये मैंने क्या बोला है, एक चीज याद रखना, एम एल टी के फॉर्म में ही निकलेंगे, यही सीक्वेंस चलेगा। तो देखो अब मैं शुरू कर रहा हूं किस पे, सबसे पहला डायमेंशन क्या है अपना, सबसे पहला डायमेंशन किसका निकाल रहा हूं मैं, एरिया से, अपन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यूनिट्स के लिए बताया था, तो मैं उसी का लेता हूं। तो हमेशा डायमेंशन को जब भी निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे, एरिया, जैसे कोई भी चीज का निकालना है तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो, ये हो गया एल, तो एल क्या है, एल भी लेंथ है और विड्थ भी एक तरीके की क्या है, लेंथ है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया बेटा, एल स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर तुमको डायमेंशन निकालना है तो किसके फॉर्म में निकालना है, किसके फॉर्म में, एम एल टी। तो अब यहां तुमको मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, कैपिटल आएगा। मास कितना हो गया, मास नहीं है ना बिल्कुल भी, तो मास हो गया 0। लेंथ दिख रही है, हाँ दिख रही है, एल का स्क्वायर। और टाइम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो टाइम कितना हो गया, 0। तो ये हो गया बेटा आपका किसका, ये क्या हो गया, एरिया का क्या हो गया, क्या निकल गया, डायमेंशन फॉर्मूला।
समझ में आया? इजी है, ऐसे ही सारे निकालने अपने को। ठीक है, तो देखो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास, है ना, थोड़ी सी अब अपन जल्दी करेंगे, बच्चों वाली चीजें यार 11th पे पहुंच गए हो, है ना। देखो तो क्या है, ये एरिया का तो मैंने समझाया, क्या हो गया एरिया का, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो कितना हो गया m0 एल स्क्वायर टी 0, ये हो गया अपना किसका, एरिया का। क्लियर है? देखो अब आ रहा है अपन किस पे, किसका निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है। तो वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है, तो अपन ने इसमें क्या कर दिए, ये निकल गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो ये भी एल हो गया, ये भी लेंथ है, विड्थ भी क्या है, लेंथ ही है ना, और हाइट भी क्या है, हाइट भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है। तो अब क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बताओ मेरे को। कहोगे सर क्या है बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो, गुणा भाग m0 l की पावर 3 t0, ये निकल गया अपना किसका, वॉल्यूम का। इजी सा है। अब भी देखो खट खट अपन 10 मिनट में अपन पूरे डायमेंशन निकाल लेंगे। किसका निकाल रहे हैं, डेंसिटी का। तो डेंसिटी को भैया देखो, डेंसिटी को अपन यहाँ डाल देते हैं कैपिटल ब्रैकेट में, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं उधर का, ठीक है। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, है ना, और मास अपन क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का भी अपन ने क्या निकाले, जल्दी बताओ, L3 निकालें, याद आया। अरे यार भैया तुम देखो ना, L3 है ना, मास का अपना L3 आया था, m0 तो t0 है ही अपना, तो क्या निकाला था अपन ने, L3 लिख लिया यहाँ पे। तो अब देखो अपना क्या है यहाँ पे, m तो है ही, यहाँ पे m दिख रहा है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा भैया m, तो यहाँ क्या आएगा m1। L की पावर अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इनवर्स में चली जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा L-3 हो जाएगा। और टाइम है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो क्या टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया अपना, ये किसका निकल गया, डेंसिटी का क्या निकल गया, डायमेंशन फार्मूला। आया समझ में, m1 L-3 t0। ठीक है, इजी है, मजा आ रहा है ना। देखो अगला क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड स्पीड अगर स्पीड का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा तो स्पीड आ जाएगा, वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अब देखना, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ है, एल हो गया, और क्या हो गया टाइम, तो क्या हो गया एल टी माइनस 1, तो एम कितना है 0 है, एल टी माइनस 1, ये किसका आ गया, वेलोसिटी का आ गया, वेग का आ गया, किसका आ गया, वेग का आ गया। डेंसिटी क्या बोलते हैं बेटा, घनत्व, क्या बोलते हैं, घनत्व, है ना। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। अब देखो ये किसका निकल गया, वेग का निकल गया, डिस्टेंस, और अब क्या रह गया, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कर रहा हूं यार बच्चों वाली चीजें, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का ही आएगा, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम का टी, तो एल टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, और माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे -2, ठीक है। तो कितना हो गया m0 l t-2। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, ये किसका निकल गया। यहां पे जैसे अगर कोई चीज है 0 है तो जरूर लिखना है, लेकिन अगर 1 है तो, अगर 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, या फिर उसको नॉर्मल भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो m0 l t-2 हो गया, या अपन लिख सकते हैं m l1 t-2, ठीक है। क्लियर है यहां तक चीजें। कहां तक निकल गया अपना, एक्सीलरेशन का हो गया। अब क्या है फोर्स का, तो फोर्स को अपन मास को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। एक्सीलरेशन का अपना कितना निकला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एल t-2 निकला कि नहीं, एल t-2, और मास कितना है, मास तो यहाँ 0 है, ठीक है, या मास तो 0 है, तो अपना कितना हो जाएगा m l t-2, तो यहाँ m कितना है 1 है, और l भी कितना है 1 है ना। तो ये किसका निकल गया, अपना फोर्स का निकल गया। m l t-2 किसका हो गया, फोर्स का हो गया, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है, फोर्स का क्या निकला था, आप यहां से निकाल लो। देखो अपन बिल्कुल सीक्वेंटली चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, बिल्कुल, कि कौन सा आ रहा है, कौन से फार्मूले से कौन सा निकल रहा है। मैंने पूरे एक लाइन से पूरे सर्च किए, उसके बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में जमा है, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी, है ना। तो अब क्या हो गया, अपन ने देखो, अब फोर्स का उठा लो भैया, यहां से कुछ मत करो, सीधा सीधा उठा लो, क्या निकला है अपना MLT-2, क्या निकाल लिया फोर्स का, MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट क्या है अपनी, एक तरीके की लेंथ ही है ना, विस्थापन, है ना, याद है अपने को, हर चीज पीछे पीछे ले जाके बताऊंगे भाई। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, m l का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो स्क्वायर t-2, तो ये किसका निकल गया भैया अपना, ये किसका निकल गया,
वर्क का निकल गया क्या नहीं, है ना, ml²t-2, ये किसका निकल गया, वर्क का डायमेंशन फार्मूला निकल गया। नेक्स्ट क्या है अपना, मोमेंटम, अरे अच्छा तुमको सब बताना है। फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, बल, ठीक है। और क्या रह गया, एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना, लैंग्वेज ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना फोर्स का भी निकाल लिया है अपन ने, ये वर्क का भी निकाल लिया भैया अपन ने। 5 मिनट भी नहीं लग रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट में एक फार्मूला निकल रहा है। अब क्या हो गया अपना आगे, मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, संवेग, क्या बोलते हैं, संवेग। तो ये क्या हो गया भैया, मास हो गया। और वेलोसिटी का क्या निकाले थे, LT-1 निकाले थे, याद है। कहां गया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी क्या निकला था, LT-1 निकला था। तो वही चीज अपन सीधे पुट कर दे रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो LT-1 हो गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, MLT-1। ये 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। देखिए जीरो जरूर लिखना है भैया, जहां पे जीरो नहीं, जहां पे मास बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, तो वहां जीरो रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना, मोमेंटम निकल गया। इंपल्स को कहते हैं बेटा आवेग, आवेग एक बार देखे ना और सर्च करना तुम्हें ना, आवेग ही कहते हैं जहां तक। तो फोर्स का अपना क्या निकला था, क्या निकला था, जल्दी बताओ। फोर्स का निकला था MLT-2, MLT-2 इंटू टी। तो ये क्या हो गया, MLT, और ये क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। ये क्या हो गया, 1 हो गया, +1 है ना यहाँ, मतलब +1 है, तो -2, और आधार समान है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 -2 + 1 -1 हो जाएगा ना, आया समझ में। ये क्या हो गया, तो ये किसका निकल गया, ये किसका निकल गया, इंपल्स का निकल गया। किसका निकल गया, इंपल्स का निकल गया। मैं भी चेक कर लूँ एक बार, क्रॉस चेक, एक हाथ मैंने भी छोटी मोटी गलती कर दी होगी तो पूरे फॉर्मूले फिर एक लाइन से बिगड़ जाएंगे, ठीक है। इंपल्स का क्या है अपना, MLT-1, ठीक है ना, सही चल रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है। देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि सही निकल रहे हैं, क्योंकि एक हाथ भी गलती हो गई तो फिर पूरे फॉर्मूले एक लाइन से गलत हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रॉस चेक कर रहा था कि सब सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो MLT-1 किसका हो गया, इंपल्स का हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, प्रेशर, प्रेशर का अपन ने क्या बेटा, क्या निकाले थे, प्रेशर का, अब भी बताओ क्या आ गया, फोर्स, फोर्स मतलब MLT-2, MLT-2। कुल मिला के कुछ नहीं करना है तुम्हें, जितने भी डायमेंशन निकाल रहे हैं उसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखो एक की वैल्यू दूसरी जगह पुट करते जा रहे हैं बेटा, ढूंढ ढूंढ के मैंने पूरे सीक्वेंट में लाए एक लाइन से, किसके में कौन सा पुट करेंगे, ठीक है। तो तुमको बहुत ज्यादा इजी लग रहा है ये, नहीं तो टाइम लगता है सही में, थोड़ा सा टफ तो है। तो MLT-2, और एरिया का अपन ने क्या निकाले थे, लंबाई गुड़ी चौड़ाई, तो L² हो जाएगा, L² हो गया। तो अपना क्या हो गया, M तो अपना हो गया भैया 1, L अब यहाँ पे कितना है, 1 है, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1 -2, तो कितना हो जाएगा, ML-1, ठीक है। 1 - 2 -1, 2 की पावर -2। तो ये क्या हो गया, ये किसका निकल गया, प्रेशर का निकल गया, प्रेशर का निकल गया क्या नहीं, समझ क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। ML-1 T-2, ये किसका निकल गया, प्रेशर का निकल गया, ठीक है। अगला क्या है अपना, पावर, पावर। तो वर्क का क्या निकाले थे, याद है, वर्क का क्या निकाले थे, MLT-2, MLT-2 वही था क्या नहीं, देखो MLT-2 है ना, ये केस का वर्क का कहां गया, ML²T-2 है ना, ML²T-2, ML²T-2, ये किसका था, वर्क का था। और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ML², और ये टी ऊपर गया तो -1, तो कितना हो जाएगा, टी माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा, अरे ऊपर गया ना भाई, तो T-1 हुआ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस है तो क्या हो गया, 2 और 1 3, तो ML²T-3। तो ये क्या हो गया, ML²T-3, ML²T-3, है ना। देख इसका निकल गया, पावर का निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो मास हो गया भैया M, डिस्टेंस हो गया L, तो कितना हो गया, ML T⁻0, क्योंकि यहां सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर है भैया, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो L² आएगा भैया, मैं तो दिखता ही नहीं यार यहाँ पे, यार बड़ा बड़ा दिखता है ना पास से,
तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया बेटा। तो एम तो अपना एक हो गया है ना, एम एम क्या कितना हो गया, एम तो कितना हो गया, एक हो गया, एल कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, और टाइम कितना है, जीरो है, तो कितना हो गया, एम एल टी माइनस टी जीरो, है ना। ये किसका हो गया, क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जहां तक सर्च करना बेटा एक बार, है ना, जड़त्व आघूर्ण ही कहते हैं मेरे हिसाब से, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, एम एल स्क्वायर, ठीक है। अब आता है प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है, फार्मूला जितने भी है फार्मूला में अपन क्या करें, केवल वैल्यू पुट करते गए सबकी, है ना, एक दूसरे में। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, वन अपान क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है, फार्मूला क्या होता है, वन अपान क्या होता है, टाइम पीरियड। तो वन अपान क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, तो एम तो यहां कुछ दिख नहीं रहा है, एल भी दिख नहीं रहा है, टी दिख रहा है, तो टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा, तो क्या हो गया अपना फ्रीक्वेंसी का क्या निकल गया, एम एल टी माइनस वन, एम एल एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। अगर मैं देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई चीज बोल रहा हूं एम एल टी, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, एग्जाम्पल ये है नहीं किसी का अभी के लिए, एम एल टी माइनस वन बोला मैंने, एम एल टी माइनस वन बोला, तो यहां एम वन है, एल वन है, और टी माइनस वन है ना, यहाँ टी माइनस वन तो दिख रहा है, यहाँ की दिख रहा है, लेकिन अगर एम जीरो है, एल जीरो है, टी माइनस वन है ना, तो ये बोलना जरूरी है। जैसे अगर मान लो एम एल टी माइनस वन बोल दिया तो ये समझ लो सीधा सा है कि सबका पावर वन है, लेकिन यहां बेटा जीरो लगाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन पता चलना चाहिए कि मास जीरो है, यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ नहीं है, केवल टाइम है, समझ में आ रहा है। तो जब भी लिखो तो पावर एम एल टी माइनस वन का समझ लो कि वन है, लेंथ वन है, मतलब की पावर वन है, एम की पावर वन है, ठीक है, आया समझ में यहां तक। तो देखो अपना किसका निकल गया, किसका निकल गया, टाइम का क्या, फ्रीक्वेंसी का क्या निकल गया, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, है ना, टी माइनस वन। तो अब किसका निकाल रहे हैं अपन, किसका निकाल रहे थे अपन ना, तो प्लांक कांस्टेंट निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का अपन निकाल के मैंने तुमको बताया अभी, ठीक है। अच्छा एनर्जी भी है ना, तो एनर्जी में देखना, एनर्जी का भी निकाले, तो एनर्जी का एक चीज याद रखना, एनर्जी का एक चीज याद रखना, एनर्जी का तुम फिजिक्स में तुम्हारी जितनी भी एनर्जी आ रही है, जैसे कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कौन सी हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी एनर्जी तुम जितने भी पढ़ोगे, कहीं पे भी एनर्जी आ रही है तो उसका फार्मूला कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हर जगह कोई भी एनर्जी हो तुम्हें एनर्जी का फार्मूला क्या है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना है, ये ही लिखना है। देखो अब जैसे निकाल के बता देता हूं एक मैं, लेकिन हर जगह सबका निकालेंगे तो कौन सा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका आएगा यही आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, वन अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर ये होता है। अब ये तो हो गया कांस्टेंट, तो इसकी कोई अभी वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब अपने पास क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बच गया, तो एम वी स्क्वायर में कैपिटल एम हो गया, कैपिटल एम हो गया, वी का अपन ने वेलोसिटी का क्या निकाले थे, एल टी माइनस वन, याद है, याद है क्या नहीं, क्या निकाले थे अपन ने, मास इंटू वी, तो एल टी माइनस वन की पावर कितनी हो गई, की पावर हुई स्क्वायर में हो गई, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो टी माइनस टू, क्या निकला बेटा, क्या निकला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सेम निकलेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का अगर निकाल रहे तो एम जी एच, सेम निकाल के देख लेना यही आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि कहीं पे भी कोई भी एनर्जी आए, कोई भी एनर्जी आए, जितनी भी प्रकार की तुम्हारी एनर्जी होंगी, है ना, सब में क्या रहेगा, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अपन क्या अपन निकाल रहे थे, कौन सा निकाल रहे थे, प्लांक कांस्टेंट निकाल रहे थे। तो प्लांक कांस्टेंट का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का क्या निकाले थे, क्या निकाले थे, जल्दी बताओ यार, वन अपॉन टी तो था, याद होगा, तो टी इनवर्स हो जाएगा ना ऊपर में जाके, तो क्या हो गया टी माइनस वन, तो क्या निकल जाएगा अपना प्लांक कांस्टेंट का, एम तो अपना एक है, एल स्क्वायर है भैया, और क्या हो गया टी है। अब जैसे टी माइनस टू है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो अपन कोई भी चीज, ये ऑलरेडी माइनस में है, अगर ये प्लस में रहता तो अपन ऊपर जाके तो माइनस में कर देते हैं, इनवर्स में जाता है तो, ठीक है। तो अपन क्या कर दे रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो माइनस वन माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो ये निकल गया भैया अपना किसका, प्लांक कांस्टेंट का निकल गया, किसका निकल गया, प्लांक कांस्टेंट का निकल गया फार्मूला, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक बार मैं और क्लियर कर लू, फाइनल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है।
तो ये क्या हो गया अपना, किसका निकल गया, प्लांक कांस्टेंट का निकल गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो लगभग लगभग मैंने 10 से 15 जितने भी हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में किसमें एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो भी जरूरी है तुमसे एक हाथ छोटे वाले क्वेश्चंस में आ जाता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर में, तो लगभग लगभग मैंने पूरे बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अगर तुमको किसी के जानना हो तो मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको भी कमेंट में बता देना, तो मैं तुमको क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको क्या बता दूंगा, उसका भी डायमेंशन फार्मूला निकाल के बता दूंगा। लेकिन लगभग लगभग जितनी जरूरी है ना अपने को जरूरत पड़ती है वो अपन ने पूरे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो कितना 15-20 मिनट में देखो अपन ने पूरे फार्मूला निकाल लिए, बहुत ईजी थी, क्लास लगी होगी तुमको। ठीक है, तो तब तक के लिए भैया अपना ध्यान, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, है ना। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साइनिंग ऑफ।